मजबूरन उसने हांगकांग जाने की तैयारी करनी पड़ी। सेठ सिकंदर अली बजाते खुद उसे ब्रीफ किया और फिर वो हांगकांग जाने के लिए तैयार हो गया। जहाज का सफर उसके लिए बड़ा दिलचस्प था। उसी तरह हांगकांग जहां से एक होटल में ठहरना था। होटल की रात एक मकामी शख्स ने उससे मुलाकात की जो साफ उर्दू बोलता था। अपनी शिनाख्त कराने के बाद उसने वो सूटकेस शहरयार से ले लिया जो वो साथ लाया था। फिर दूसरे दिन एक लड़की ने उससे मुलाकात करके एक नया नायाब मॉडल उसके हवाले किया और मुस्कुराहट की बिजलियां गिराती वो हुई चली गई। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है नक्शे दवाम एपिसोड नंबर 2 एंड लास्ट। उसने आलिया को शराब में डुबोने की कोशिश की लेकिन ये भी मुमकिन नहीं हुआ। कभी भी तो आलिया उसके दिल में बुरी तरह सुलगती थी। अब वो शीरी दादा बन गया था, एक खतरनाक मुजरिम, कातिल और ना जाने क्या। फजला, जीला और ना जाने कौन कौन पर सब सेठ सिकंदर अली के लिए काम करते थे और वो उन्हें अपने तलकात की वजह से किसी मुश्किल में नहीं पड़ने देता था। एक दिन सिकंदर अली ने उसे तलब कर लिया। उसे देखकर वो मुस्कुराया। यार, तू शक्ल से तो नहीं लगता जो तू है। मेरा कसूर नहीं है सर। हाँ, मगर ये बुरे काम की बात है। खैर छोड़, काम करना है तुझे। हाजिर सर, हुक्म करें। पता दे रहा हूँ तुझे, मेरे दोस्त हैं शहबाज दस्ती, बहुत बड़े सेठ हैं और उनका कोई काम है जो तुझे करना है। जी सर जी। कल ठीक 12 बजे उसके पास पहुंच जाओ, वही बताएंगे। ठीक 12 बजे वो शहबाज दस्ती के ऑफिस में दाखिल हो गया। शहबाज दस्ती ने उसे देखकर खुश्क लहजे में कहा, हाँ कौन हो तुम, क्या बात है? सिकंदर अली ने भेजा है मुझे। तुम्हें? जी सर। आओ बैठो। क्या सिकंदर ने मुझसे मजाक किया है? ये तो वही बता सकेंगे सर। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हें मालूम है कि मेरा काम क्या है? नहीं सर। एक बंदे को उड़ाना है। उड़ जाएगा, नाम और पता बता दें। कितना मुआवजा लोगे? आप सिकंदर साहब के दोस्त हैं? हाँ। फिर ये काम वही करेंगे। नहीं, तुम बताओ। सॉरी सर, वो हमारे सरपरस्त हैं और आप उनके दोस्त। मुआवजे का फैसला वही करेंगे। आप सिर्फ हमें उस बंदे के बारे में बताएं। मुझे हैरत है कि कौन तफ्तीश करेगा कि तुम किसी को कत्ल भी कर सकते हो। पढ़े लिखे और शरीफ आदमी जैसे लगते हो। लगता हूँ मगर हूँ नहीं। किसी को कत्ल करने की मंजिल तक पहुँचने पहुँचते ना जाने खुद कितनी बार कत्ल होना पड़ता है। हाँ, ये इंसान की ज़िंदगी की कोई ना कोई कहानी होती है। खैर ये लो, और इसमें तुम्हारी मेहनत का मुआवजा है। सेठ शहबाज ने एक वजनी लिफाफा उसे देते हुए कहा और उसने लिफाफा जेब में रख लिया। और ये उसकी तस्वीर जिसे तुम शिकार करोगे। शहरयार ने तस्वीर देखी और गर्दन हिलाने लगा। कहाँ मिलेगा? ये भी बताता हूँ, लेकिन एक खास बात और है। बोले, कत्ल की ये वारदात डकैती की वारदात लगनी चाहिए। डकैती की? हाँ। क्यों? कत्ल का शुबा मेरी तरफ भी जा सकता है क्योंकि हाल ही में मेरा उससे झगड़ा हो चुका है। बहुत से लोग उसके गवाह हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी तफसीर बता दें। वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, शाहद बेग नाम है उसका। मेरे साथ फैक्ट्री में बैठता है। शहबाज उसके बारे में मुकम्मल तफसील बताने लगा। तफसील सुनने और मालूम करने के बाद शहरयार वहां से रवाना हो गया था। तमाम तर मनसूबाबंदी करने के बाद दूसरे दिन शहरयार उस खूबसूरत प्रोजेक्ट पर पहुंच गया जहां शाहद बेग रहता था। शाहद बेग का अपार्टमेंट उस वक्त लाक था। अपार्टमेंट का ताला खोल लेना शहरयार के लिए मामूली बात थी। उसने महारत से ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। फ्लैट में अंधेरा था और उसने तमाम रोशनियां जला ली और फ्लैट की अंदरूनी सजावट देखने लगा। बेहद शानदार फ्लैट था और लगता था कि बेहद दौलतमंद शख्स की रिहाइश गाह है। खूबसूरत सोफे, दीदा जीब कालीन, बड़े बड़े लैंप। अलबत्ता दीवार पर सिर्फ एक तस्वीर लगी हुई थी। तेज रोशनी में उसने उस हसीन औरत की तस्वीर देखी और उनका दिल बंद होने लगा। ये आलिया की तस्वीर थी, उसकी आलिया की। आलिया उसके मुंह से निकला और वो आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर की तरफ बढ़ गया। उसके मुंह से आवाज निकली, तुम यहाँ क्या कर रही हो आलिया? बोलो, तुम इतने अरसे के बाद मेरे सामने क्यों आई हो?
اور مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ اور عالیہ تم اتنے عرصے کے بعد آخر کیوں تم یہاں کیوں ہو؟ میں یہاں قاتل بن کر آیا ہوں، ایک مجرم تمہارے سامنے ہے۔ عالیہ کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ تمہارا شوہر کا گھر کون ہے؟ تمہارا شوہر کیا شاہد بیگ؟ اگر ایسا ہے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں۔ تقدیر نے تجھے اس شخص سے انتقام لینے کا موقع دیا ہے۔ میں نے تمہیں مجھ سے چھین لیا تھا، آج میں اس سے اس کی زندگی چھین لوں گا۔ وہ جنون میں بکتا گیا تھا اور پھر اچانک اسے ایک خیال آیا، کیا واقعی یہ عالیہ ہی کی تصویر ہے؟ اس سے ملتی جلتی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، اب کیا کروں؟ وہ سوچتا رہا، تصویر کو گھورتا رہا اور پھر اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ کوئی اور تصویر، کوئی اور ثبوت، اور یہ ثبوت اسے بیڈ روم کی ایک الماری سے مل گیا۔ یہ تصویروں کا البم تھا، عالیہ اور شاہد بیگ کی شادی کا البم۔ اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس البم میں عالیہ اور شاہد کی تصویریں تھیں اور اس کے گھر والوں کی تصویریں بھی تھیں۔ شہریار پر سکون سی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے وہ رات یاد آ گئی جب وہ صبح تک پتھر کے بت کی طرح کھڑا انتظار کرتا رہا تھا اور وہ نہیں آئی تھی۔ کس قیامت کی رات تھی، کس قدر جان لیوا انتظار تھا، اور پھر صبح ہو گئی تھی، لیکن ایک تاریک صبح، اور جس نے سب کچھ چھین لیا، اس کا شہر، ماں باپ، اچنا، بہن، گھر جہاں سارا بچپن گزرا تھا۔ 5 سال ہو گئے تھے، دنیا ہی بدل گئی تھی، لیکن اب تک اس نے عالیہ کی یاد نہیں نکلی تھی اور وہ اب بھی اسے اتنا ہی چاہتا تھا، اور وہ شاہد اور عالیہ کی شادی کی تصویریں دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں سے خون چھایا، قیامت گزر گئی تھی اس کے دل پر۔ رشتہ منظور ہو چکا تھا، مگر اچانک کوئی دبئی سے آ گیا اور عالیہ اس سے چھن گئی۔ تو یہ شاہد بیگ تھا جس نے دولت کے بل پر عالیہ سے اسے چھین لی تھی۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا اور پھر اس نے شاہد کی ایک ایک تصویر کو چاقو سے گود کر رکھ دیا، اور اب عالیہ کے ساتھ اس کی کوئی تصویر سلامت نہیں رہی تھی۔ اچانک بیرونی دروازے پر آہٹ سنائی دی اور اندر آنے کی آواز سنائی دی، اور کوئی سیٹی بجاتا اندر آنے لگا۔ پھر دروازہ کھول کر وہ اندر آ گیا۔ سامنے شہریار چاقو سنبھالے خونی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہد کا چہرہ خوف سے بگڑ گیا اور اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی تو شہریار چھلانگ لگا کر اس پر جا پڑا اور اس کے 2-3 گھونسوں نے شاہد کے حواس چھین لیے۔ تب شہریار نے اسے کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے۔ کون ہو تم اور یہ تصویریں؟ اس نے فرش پر پڑی تصویروں کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم ڈاکو ہو؟ ڈاکو میں نہیں، تم ہو۔ شہری غرایا، ہیں کیا مطلب؟ تم عالیہ کے شوہر ہو؟ وہ چونک پڑا، اور تم عالیہ کو کیسے جانتے ہو؟ وہ میرا پیار تھی، وہ مجھے زندگی سے زیادہ پیاری تھی، اور تم نے میری زندگی مجھ سے چھین لی۔ تم دبئی سے لوٹنے والے کس سے کیا چھین لیتے ہو، اور تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ لیکن 5 سال ہو گئے میری شادی کو، اور تم اب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہو 5 سال بعد۔ یہ خوبصورت موقع مجھے خدا نے عطا کیا ہے، اور ایک بات بتاؤ۔ ہاں پوچھو میری جان، پھر مجھے بھی تم سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ کیا تمہارا نام شہریار ہے؟ ہاں۔ تم نے یہ نام کیسے سنا؟ مجھے عالیہ نے ہی تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ کیا کہا تھا میری روح نے؟ بس اتنا کہ تم اس کے پڑوس میں رہتے تھے اور اچانک گھر چھوڑ کر چلے گئے، بس۔ ہاں، تمہارے والدین بہت غم زدہ تھے، اور اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جیتے تھے۔ پھر تم ہماری جنت میں سانپ بن کر آ گئے۔ نہیں دوست، مجھے تمہاری محبت کا پتہ نہیں تھا، میرا قصور نہیں ہے۔ اگر بات مجھے پتہ چل جاتی تو خود تم دونوں کی شادی کرا دیتا، لیکن عالیہ ہمیشہ مجھ سے دور رہی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ وہ کیوں اس قدر اداس رہتی ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، پوچھو، تم یہاں ڈاکہ ڈالنے آئے ہو یا مجھ سے اپنے پیار کا بدلہ لینے؟ میں تمہیں قتل کرنے آیا ہوں، لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے، بتاؤ گے؟ ہاں، سیٹھ شہباز دستی نے تمہارے قتل کی سپاری دی ہے۔ اوہو، مجھے اس کمینے سے یہی امید تھی۔ دیکھو، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور زندگی جانے کے لیے آئی ہے، لیکن تم ایک برے انسان کے لیے میری زندگی لے رہے ہو۔ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب دو گے؟ بولو، تمہیں عالیہ سے اب بھی محبت ہے؟ ہاں،
अपनी रूह से मोहब्बत कभी कम होती है? फिर तुम मुजरम क्यों और कैसे बन गए? मोहब्बत तो दिलों में रहम पैदा करती है। तकदीर ने मुझे इस रास्ते पर ला डाला। एक बात और बताओ, तुमने अब तक ये नहीं पूछा कि आलिया कहाँ है? अपने वालिदैन के घर गई होगी। हाँ, वो वही है। आज मुझे पता चला है शहरयार के वो आज तक तुम्हें चाहती है। हम दोनों कभी मियाँ बीवी नहीं बन सके क्योंकि उसके दिल में तुम थे और हुआ। और बस तुम्हें शहबाज दस्ती के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ ज़रूर बताओ, तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? वो मेरा पुराना दोस्त है, कॉलेज के ज़माने का साथी। मैंने दुबई में बड़ी दौलत कमाई और फिर पाकिस्तान आ गया। यहाँ मेरी शादी का सिलसिला चल पड़ा। मैंने शहबाज दस्ती के साथ मिलकर एक फैक्ट्री कायम की। मेरे पास सरमाया था और उसके पास तजर्बा। कारोबार में मेरा हिस्सा 75% था और उसका 25%। हमने सख्त मेहनत करके अपने कारोबार को बहुत आगे बढ़ा लिया, लेकिन अब शहबाज दस्ती की नीयत खराब हो चुकी है और वो पूरे कारोबार पर कब्जा करना चाहता है। और क्या कहता है कि अपना सरमाया वापस लेकर फैक्ट्री से दूर हो जाओ। लेकिन कुछ और भी अवामल हैं जिनकी वजह से वो ऐसा हो गया है। मसलन आलिया। क्या मतलब? शहरयार का सांस रुक गया। आलिया भी उसमें मुलव्वस है। शहरयार का ज़हन हवा में उड़ने लगा और उसने चाकू खोल लिया और खूनी नजरों से शाहद बेग को घूरने लगा। मुझे अंदाजा था कि तुम ये सुनकर बुरा मान जाओगे, लेकिन पूरी बात सुन लो। आलिया ने मुझसे बेवफाई नहीं की, बल्कि शहबाज दस्ती ने आलिया पर नीयत खराब की और मुझे अपने रास्ता साफ करने के लिए तुम्हें मेरे कत्ल पर मजबूर किया। आलिया का क्या रवैया रहा? वो एक पाकबाज लड़की है। यकीन करो, अगर वो आज भी तुमसे मोहब्बत का इकरार करे तो मैं उससे दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। यानी मैं उसकी और तुम्हारी मोहब्बत को यकजा कर दूँ। और उसके पसे पर्दा एक और ख्वाहिश भी है। शाहद बेग ने कहा। क्या? ज़ाहिर है कि तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे, लेकिन अफसोस आज वो यहाँ नहीं है। तो क्या तुम? हाँ, मैं आज तक उसका शोहर नहीं बन सका। मैं उसे तलाक देकर तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। क्या? शहरयार का दिल उछलकर हलक में आ गया। आलिया कभी मेरी नहीं हो सकी। मेरा ख्याल था कि वो मेरी उम्र से मुनहरफ है, मगर अब मुझे उसकी हकीकत मालूम हो गई है। चुनाचा मैं तुमसे सौदा कर सकता हूँ। सौदा? हाँ सौदा, मजबूरी का सौदा। शाहद बेग उदास लहजे में बोला। लेकिन मैंने लफ्ज़ सौदा बिला वजह नहीं कहा। क्या मतलब? क्या तुम आलिया को हासिल करके अपनी मुजरमाना ज़िंदगी ख़त्म करोगे? मैं उसके लिए ज़िंदगी ख़त्म करने को तैयार हूँ। ठीक है, आलिया को हासिल करने के लिए तुम्हें आखिरी जुर्म करना होगा, तभी आलिया तुम्हें मिल सकती है। आखिरी जुर्म? हाँ, वो क्या? तुम्हें शहबाज दस्ती को ख़त्म करना पड़ेगा और उसके लिए मैं तुम्हें उस रकम से 4 गुना ज़्यादा रकम दे सकता हूँ जो उसने तुम्हें दी है। शहरयार खोसा गया। आलिया के हसूल के लिए वो सब कुछ कर सकता था। उसे रकम की ज़रूरत नहीं थी, उसे बस आलिया दरकार थी। मोहब्बत कभी कभी ऐसे रंग भी इख्तियार कर लेती है। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे हो? तलाकनामा मैं अभी तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें शहबाज दस्ती को ख़त्म करना होगा। आलिया उस वक़्त तुम्हें मिलेगी। मैं तैयार हूँ, शहरयार ने कहा और शाहद बेग के हाथ खोलने लगा। वापसी में वो आलिया की कुर्बत के नशे में सरशार जब फ्लैट में दाखिल हुआ तो उसे एहसास हुआ कि कोई अंदर मौजूद है। उसने जल्दी से खंजर निकालकर हाथ में ले लिया। सामने के कमरे में रोशनी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अंदर जो कोई मौजूद था उसे भी किसी के फ्लैट में आने का एहसास हो गया, लेकिन रोशनी बंद नहीं हुई और दरवाज़ा खुल गया। शहरयार हमला करने की पोजीशन में आ गया था, लेकिन उस वक़्त उसे फजला की आवाज़ सुनाई दी। ओए शेर दिल, मैं हूँ यार। शहरयार ने खंजर वाला हाथ नीचे कर लिया। तुम? हाँ ना जानी, तेरी नई भाभी के साथ। अंदर कैसे आ गए? ओ भूल गया, दूसरी चाबी मेरे पास है। ओ कहाँ है नई भाभी? अंदर है। चलो ठीक है, मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ। अरे नहीं जानी, तेरे साथ चाय पीऊँगा। ठीक है, चाय बनाई है क्या? ओ नहीं भाभी, ओ नहीं भाई, अब तो मेरे लिए चाय भी नहीं बनाएगा। ठीक है, बनाता हूँ। ड्राइंग रूम में आ जाना थोड़ी देर के बाद, शहरयार ने कहा और फजला ने अंदर जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फजला के बड़े एहसानात थे उस पर और उसे फजला के अमाल से गर्द नहीं थी। वो शराबी था, अय्याश था। शहरयार को उससे भी इख्तलाफ नहीं था और वो जाने और उसका काम। फजला के कई बार उसे भी ऐशे गोशी की दावत दी थी।
लेकिन यहाँ वो आलिया से मुखलस था और उसने आलिया को अपने दिल में बसा रखा था। वो उसके ख्याल से गद्दारी नहीं कर सका था, इसलिए उसने फुजला की कोई पेशकश कबूल नहीं की थी और आज उसे उसकी वफा का सिला मिल गया था। अच्छा हुआ उसने जल्दबाजी नहीं की और शाहद बैग को देखते ही ठिकाने ना लगा दिया, वरना आलिया की कहानी रात में रह जाती। शाहद बेग अच्छा आदमी था, उसने आलिया की मोहब्बत की कदर की थी और आखिरकार उसे जिंदा रहना चाहिए। वो मेरा और आलिया का मोहसिन है, बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है और वो हम दोनों के प्यार के लिए। उसने चाय तैयार की और ड्राइंग रूम में आ बैठा। कुछ देर के बाद फुजला भी मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है चाय की, बैठो, उसने कहा और फुजला बैठ गया। हाँ जानी, तुम सुनाओ। बहुत बड़ी खुशखबरी है, शहरयार ने कहा। ओए जबरदस्त जानी, फजला ने चाय की प्याली अपनी तरफ सिरकाते हुए कहा। मुझे आलिया मिल गई, शहरयार खुशी के आलम में बोला और फुजला के हाथ से चाय की प्याली हिल गई। आलिया के बारे में उसे तफसील मालूम थी क्या? वो हैरत से बोला। हाँ यार, मुझे मेरी जिंदगी मिल गई। ओए मेरी जान, तू मेरा, मैं तेरी खुशी में शरीक हूँ। कहाँ मिल गई, कैसे मिल गई, मुझे बता तो सही। फजला वाकई खुश हो गया। मैं शाहद बैग को ठिकाने लगाने गया था, मगर शाहद बैग वही बंदा निकला जो दुबई से आ गया था और उसने आलिया को मुझसे छीन लिया था। आलिया उसकी बीवी है, वो मरा और फिर तो तूने उस माँ के टोटे कर दिए होंगे। नहीं, छोड़ दिया उसे। हाँ क्यों? वो तो बड़े काम का बंदा निकला। कैसे? फुजला ने पूछा और शहरयार उसे पूरी कहानी सुनाने लगा। उसने शहबाज दस्ती की पूरी कहानी भी उसे सुना दी और वो तलाकनामा भी फुजला को दिखाया, जिसे देखकर फुजला बहुत हैरान हुआ था और उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आने लगे। क्या बात है? शहरयार ने पूछा। यार गड़बड़ हो गई। क्या? तुम शहबाज दस्ती को कत्ल कर दोगे? हाँ, मैंने वादा कर लिया है, मगर वो सिकंदर सेठ का गहरा दोस्त है और तुम जानते हो हम सिकंदर अली के ग्रुप के बंदे हैं और वह हमारी पुश्त पनाही करता है। शहरयार खामोश हो गया और फिर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने ऊंधी हुई आवाज में कहा, फुजला, ये मेरी जिंदगी की पहली खुशी है। मेरे दोस्त, मैंने आज तक जिंदगी तरस तरस कर गुजारी है, तड़पता तरसता रहा हूँ मैं जिंदगी भर, और आलिया मुझे मिल रही है। मुझे मेरी कायनात मिल जाएगी। सब कुछ छोड़ दिया है मैंने आलिया के लिए, सब कुछ। और उसकी सिसकियां जारी हो गईं। फुजला जल्दी से अपनी जगह से उठ गया और उसने दोनों हाथ फैलाए और आगे बढ़ते हुए कहा, अरे अरे मेरी जान, अरे तेरी आंखों में आंसू। माँ बाप बहन भाई सब छूट गए हैं फुजला भाई, आलिया के लिए, और अब वो मुझे मिली है तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता। भाई कह दिया है तूने ससुरे, भाई कह दिया है। अरे पागल, मैं भी तो तरसा हूँ सारी जिंदगी किसी से भाई का लफ्ज़ सुनने के लिए। भाई कह दिया है तूने, अब किसी की मजाल है कि मेरे भाई का दिल तोड़े। फुजला की आंखों में भी आंसू आ गए और देर तक दोनों तासर में डूबे रहे। फिर फुजला ने कहा, मैं तुझे नई जिंदगी की मुबारकबाद देता हूँ, और सुन, अब शहबाज दस्ती को तू नहीं मैं ठिकाने लगाऊंगा। नहीं भाई फुजला, ये आखिरी काम मुझे दयानतदारी से करने दे। मेरी बात सुन शेरी। जी भाई। वो बहुत शातिर है और तुझे कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। नहीं भाई, ये काम मुझे ही करने दो, शहरयार ने कहा और फुजला खामोश हो गया। हस्बे प्रोग्राम शहरयार उस वक्त शहबाज दस्ती के ऑफिस में दाखिल हुआ जब वो तनहा था। शहबाज किसी के से फोन पर बात कर रहा था। शहरयार को देखकर उसने फोन बंद कर दिया और मुस्कुराकर बोला, आओ शहरी, यकीनन तुम शाहद बेग की मौत की खुशखबरी लाए हो। नहीं शहबाज दस्ती, शहरयार ने जेब से चाकू निकालकर उसे खोलते हुए कहा और शहबाज को किसी खतरे का एहसास हो गया। उसने घबराए हुए लहजे में कहा, क्या मतलब? खेल बदल गया है शहबाज सेठ, क्या कहना चाहते हो? ये कि शाहद बेग की बजाय अब तुम्हें मरना होगा। क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन तुम्हारी मौत की खुशखबरी दे रहा हूं। लेकिन क्यों? शहबाज दस्ती ने चालाकी से मेज की दराज से मोबाइल फोन निकालने की कोशिश की तो शहरयार घुराकर बोला, अपनी जिंदगी को और कम करने की कोशिश मत करो मिस्टर शहबाज, दोनों हाथ मेज पर रख लो। ये कहकर शहरयार ने चाकू का हमला करने के अंदाज में पकड़ लिया और शहबाज दस्ती ने घबराकर दोनों हाथ मेज पर सामने रख दिए। फिर घबराए हुए लहजे में बोला, लेकिन मैंने तुम्हें, हाँ बोलो, मैं तुम्हें बात करने की मोहलत दे रहा हूं। मैंने तुम्हें उस कत्ल करने का भारी मुआवजा दिया है। मैं तुम्हें वो रकम वापस भी कर सकता हूं, लेकिन अब क्या करोगे? मौत के बाद वो रकम तुम्हारे किस काम आएगी? और उसे मेरे पास ही रहने दो।
आखिर तुम्हारा माइंड कैसे बदल गया, मुझे बताओ तो सही। मैं ये चाकू फेंक कर तुम्हें कत्ल कर सकता हूँ और इसमें एक लम्हा नहीं लगेगा, चाकू तुम्हारे हलक में प्यूसत हो जाएगा। मगर मुझे मेरी मौत की वजह तो बता दो। मुझे बातों में लगाकर तुम कोई चालाकी करने की कोशिश करोगे तो फौरी मौत के शिकार हो जाओगे। मैं ऐसा नहीं करूंगा। शाहद बेग ने तुम्हारा कच्चा चट्ठा मुझे बता दिया है, गोया उसने तुम्हें उल्टा मेरा दुश्मन बना दिया। ये समझ, वो बहुत शातिर है और शेरी, आखिरकार उसने तुम्हें भी बेवकूफ बना दिया। उसने नहीं, तुमने दुनिया को बेवकूफ बना दिया है। एक शरीफ और बेजरर आदमी है। बेजरर? शहबाज ने फीकी सी हंसी के साथ कहा। हाँ, बेहद शरीफ। हाँ, वो इतना शरीफ और बेजरर है कि उस जालिम ने अपनी मासूम और खूबसूरत बीवी तक को सिसका सिसका कर हला कर दिया। वेरी गुड, नई कहानी। शहरयार हंस पड़ा। कहानी नहीं, एक ऐसा सच जिसे दुनिया जानती है, शहबाज दस्ती ने कहा। और दुनिया ये नहीं जानती कि तुमने उसकी बीवी को अपने जाल में फांसना चाहा था। यहीं से तुम दोनों की दोस्ती में जाल पड़ा। क्या उसने तुम्हें ये कहानी सुनाई है? ये कहानी है, शहरयार तंजिया कहा। हाँ शेरी, सिर्फ कहानी। उसकी मासूम बीवी अब इस दुनिया में नहीं है और वो मनो मट्टी के नीचे सो रही है। शहरयार का दिल जैसे बंद होने लगा और उसके पूरे बदन में कपकपी दौड़ गई। आह, ये मरदूद क्या बक रहा है। शहबाज दस्ती फिर बोला। मैं तुम्हें उसकी कब्र भी दिखा सकता हूँ जिस पर उसने बड़ा कुतबा लगवाया है। बकवास मत करो। शहरयार हलक फाड़ कर चीखा और शहबाज दस्ती हैरत से उसे देखने लगा। फिर बोला, तुम उसकी बीवी के तज़किरे पर इस कदर हवास बाख्ता क्यों हो गए? प्लीज ये बकवास मत करो। प्लीज मुझे बताओ, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है शहरी। क्या उसकी बीवी से तुम्हारा कोई रिश्ता था? बराहे करम बैठ जाओ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। देखो देखो, मैं ये चाकू तुम्हारी गर्दन पर फेर दूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। मुझे बता दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो तो बहुत अच्छा आदमी है और उसने मेरे लिए अपनी बीवी को तलाक दे दी। ये देखो तलाकनामा। शहरयार ने तलाकनामा उसके सामने कर दिया। शहबाज दस्ती ने तलाकनामा देखा और उसके चेहरे के तासरात बदल गए और फिर उसने किसी कदर जहरीले लहजे में कहा, अब तुम बेशक मुझे कत्ल कर दो, वरना मैं तुम्हें एक अफसोसनाक कहानी सुना दूंगा। कैसी कहानी? बताओ, प्लीज बताओ। तुम्हारा नाम शहरयार है ना? हाँ, शहरयार ने धड़कते दिल से कहा। और उसकी बीवी का नाम आलिया था? था नहीं, है, शहरयार बोला। नहीं, शहरयार उर्फ शहरी है नहीं, था। तुम बकवास बंद नहीं करोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? चलो बंद किए देता हूं, तुम्हारी मर्जी। टुकड़े कर दूंगा, समझे? टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। शहरयार ने शदीद जनून के आलम में लंबा तेज धार चाकू शहबाज दस्ती के नरखड़े पर रख दिया। अपने बारे में सुनो। तुम शाहद बेग की बीवी आलिया के पड़ोसी थे और फिर तुम दोनों के दरमियान इश्क हो गया। तुम्हारी आलिया से शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक शाहद बेग दरमियान में टपक पड़ा और आलिया के वालिदैन ने दौलत की रेल पेल से चकाचूंद होकर आलिया की शादी उम्र रसीदा शाहद बेग से कर दी। क्या समझे? ये झूठ है? नहीं। और तुम वही शहरयार हो? हाँ, आगे बोलो। चाकू मेरी गर्दन काट रहा है, इसे हटाओ, एक शर्त पर। क्या? तुम सिर्फ सच बोलोगे? तुम्हारी शिनाख्त मेरा सच नहीं है? हाँ, तब मैं आगे भी सच बोलूंगा। चाकू हटाओ। शहरयार ने जल्दी से चाकू शहबाज की गर्दन से हटा लिया तो उसने कहा, ये तलाकनामा बहुत बड़ा फ्रॉड है और उसकी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ ये फरेब किया है। जबकि तुम्हारे और आलिया की इश्क की कहानी सुनकर उसने आलिया से बेहानक इंतकाम लिया। शादी के बाद वो कभी अपने मेके नहीं जा सकी और उसने 4 साल शदीद अजियत में गुजारे और फिर जिंदा न रह सकी और सिसक सिसक कर मर गई। खुदा के लिए ये मत कहो। वह सूख कर कांटा हो गई थी। शाहद उसे हफ्तों भूखा प्यासा रखता था, शदीद अजियतें देता था। नहीं नहीं, प्लीज नहीं। बहुत से लोग गवाह है, फैक्ट्री के मुलाजिम भी। तुम चाहो तो मैं उन्हें बुलाकर आलिया की मौत की तस्दीक करा सकता हूं। नहीं। शहरयार फूट फूट कर रो पड़ा। शाम को शहरयार घर पहुंचा तो फुजला उसे देखकर चौंक पड़ा। शहरयार के चेहरे पर वहशत बरस रही थी। रंग जर्द था और वो बरसों का बीमार लग रहा था। अरे खैर है जानी, तुम्हें क्या हुआ? बर्बाद हो गया यार, तकदीर ने एक बार फिर चरका लगा दिया। सब कुछ खत्म हो गया। मुझे बताओ तो क्या हुआ? उसने बहुत बड़ा धोखा किया है मेरे साथ। किसने? शाहद बेग ने। हैं? कैसे? क्या तलाकनामा जिससे उसने तलाक दी है वो अब इस दुनिया में ही नहीं है? क्या? फजला उछल पड़ा। आलिया को मरे हुए 1 साल गुजर चुका है।
कुछ समझ में नहीं आया। फजला सर खुजाता हुआ बोला, हाँ यार, उसने मेरी आलिया को मार दिया। शहरयार टूटे हुए लहजे में बोला और फिर उसने सारी कहानी फजला को भी सुना दी। ये तुम्हें शहबाज ने बताया है? हाँ, मुमकिन है कि उसने भी अपनी जान बचाने के लिए ये कहानी घड़ी हो। नहीं, हर बात की तस्दीक हो गई है। बुरी तरह अजियत दी है शाहद ने उसे और बहुत बड़ी सजा मिली है उसे। मार दिया उसने मेरी आलिया को, मर गई मेरी आलिया। हौसला करो शहरी मेरे यार, और तुम्हारी आलिया तो उस दिन मर गई जब तुम सारी रात उसका इंतजार करते रहे और वो ना आई। वो बेवफा नहीं थी, मजबूर थी, और उसकी मजबूरी ने तुमसे सब कुछ छीन लिया शहरी। मैं उससे शिकायत करने जा रहा हूँ। फजला मेरे भाई, क्या कहाँ इस दुनिया में जहाँ वो चली गई है? क्या फजूल बात कर रहे हो? फजला तड़प कर बोला, हाँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं, और ये उससे बेवफाई होगी। और शाहद बेग उसका कातिल, उसे भी साथ ले जाऊंगा। और आलिया की भी अदालत में वो रुपोश हो गया है, लेकिन मेरा नाम भी शहरयार है। ढूंढ लूंगा उसे और कुत्ते की मौत मारूंगा उसे, ऐसी मौत कि उसने ख्वाब में भी ना सोचा होगा। मेरी बात सुनो शहरी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे दुआ दो कि मैं आलिया के कातिल को तलाश करूं। और उसकी लगन सच्ची थी कि सिर्फ 3 दिन के बाद ही शाहद बैग उसे नजर आ गया। वो एक होटल में दाखिल हुआ था और शहरयार ने उसे देख लिया। फिर कई घंटे शहरयार को इंतजार करना पड़ा। अलबत्ता वो उसकी कार का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया था। उसे काम अब उसके लिए मुश्किल नहीं थे। और फिर शाहद बैग वापस आया और कार में बैठकर चल पड़ा। शहरयार को अंदाजा नहीं हो सका कि वो कहां जा रहा है, लेकिन एक सुनसान सड़क पर वो सीटों के दरमियान से निकलकर सीधा हो गया और उसने सीटों की नाल शाहद की गद्दी पर रख दी। शाहद के हाथ स्टीयरिंग पर बह गए थे। चलते रहो मेरी जान, गाड़ी मत रोकना। तो तुम शहरयार, आलिया का शहरयार, मगर ये क्या है? पिस्तौल मेरी गर्दन पर क्यों है? आलिया का खून तुम्हारी ही गर्दन पर है। अपने फ्लैट पर चलो। कुछ देर के बाद शहरयार शाहद बेग को पिस्तौल के साथ फ्लैट में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर रोशनियां जलाई और फिर एक जोरदार लात शाहद की कमर पर रसीद की और शाहद उछलकर दूर जा गिरा। आखिर और उसके मुंह से निकला, मौत के साए उसके चेहरे पर अक्सा हो गए थे। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है शहरयार, आलिया कहाँ है? शहरयार गुर्राया, मेके गई है वो। अफसोस, मेके तो तुमने उसे एक बार भी नहीं जाने दिया। उस मकार शहबाज ने तुम्हें यह कहानी सुनाई होगी। नहीं, उसने नहीं, बहे बहुत से लोगों ने, और तुम मेरी उससे बात करा सकते हो। लो, मेरे फोन से उसका नंबर मिलाओ, बात कराओ मेरी उससे। मेरी बात तो सुनो। सारी बातें सुन ली है मैंने, बस अब देर ना करो। हम दोनों अदालत आलिया में चल रहे हैं और वहीं चलकर बातें करेंगे। शहरयार ने पिस्तौल जेब में रखकर चाकू निकाल लिया और शाहद लड़ गया। शहरयार, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि। अभी शाहद ने इतना ही कहा था कि शहरयार बाज की तरह झपटा और उसने शाहद को दबोच लिया और फिर उसकी कमीज की आस्तीन काटी और उसे रोल करके शाहद की हलक में ठोंस दिया। अब शाहद सिर्फ इशारों से उससे माफी मांग रहा था, जिंदगी की भीख मांग रहा था। तब शहरयार ने उसके बाजू में चाकू प्यूसत कर दिया और उसे चीरता चला गया। शाहद बुरी तरह तड़पने लगा था। तुमने उसे भूखा रखा था। शाहद खफी में गर्दन हिलाने लगा था, मारा भी होगा। और हर जुमले के साथ वो शाहद के जिस्म पर चाकू के वार करता जा रहा था और शाहद के जिस्म से खून की धारें फूट रही थी। लेकिन शहरयार का जुनून खत्म नहीं हुआ था। ठीक है ना आलिया, देखो बस मेरे आने की देर थी, सारे बदले चुका देता हूं मैं तुम्हारे। शहरयार पर जुनून तारी था और उसके लबों में वहशतें नाच रही थी। उसके हाथ में दबा चाकू वहशियाना अंदाज में शाहद बैग के जिस्म को छलनी कर रहा था। वो हर ज़रब को लगाते हुए मुस्कुराकर आलिया की तस्वीर को देखता था। ठीक है ना आलिया, ठीक है ना मेरी जिंदगी, 4 साल अज़ीयतें बर्दाश्त की है ना तुमने मेरे लिए। देखो, मैं इससे तुम्हारा बदला ले रहा हूँ। देखो आलिया, ये कैसा फड़फड़ा रहा है। शाहद का जिस्म सर्द हो चुका था, लेकिन शहरयार की वहशत कम नहीं हो रही थी। उसने शाहद के जिस्म का कीमा कीमा करके रख दिया था, 1 इंच की जगह भी नहीं छोड़ी थी। और फिर वो खुद भी थक गया और उसने गौर से शाहद को देखा। अरे ये तो चल बसा और मुझसे पहले तुम्हारे पास पहुंच गया।
نہیں میری جان، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس 1 منٹ میں آ رہا ہوں۔ آیا میں، اور اس نے چاقو پھینک کر جیب سے پستول نکالا اور اس کی نال اپنی کمپٹی پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔